देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम अपना सेकंड सेम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेम हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने मे बी रिवीजन भी कर ली होगी सारी। तो हम अपना सेकंड सेम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ which is concerned with the effective planning and controlling of financial affair of an enterprises। यानी कि मैनेजमेंट एक्टिविटी का वो पार्ट है जो कि किससे संबंधित होता है, फाइनेंशियल अफेयर की प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यानी कि उसके प्रबंध करने और उसको नियंत्रण करने से जो संबंधित होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। देखो, जो फाइनेंस होता है वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं, उसकी सोल का काम करता है और विदाउट फाइनेंस एक बिज़नेस नहीं चल सकता और ये बिज़नेस के लिए काफ़ी महंगा सोर्स होता है। तो क्या ज़रूरी है बिज़नेस के लिए कि इस फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। अगर ये ख़राब हो जाएगा, फाइनेंस का मतलब अगर धन ख़राब हो जाएगा तो बिज़नेस को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो 3 मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए किस तरह की कैश की ज़रूरत है। दूसरा है, हाउ विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इसको डिफरेंट सोर्सेज से अडोप्ट कैसे किया जाए। और तीसरा है, हाउ विल बी प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट द डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना। तो 3 मेन क्या क्वेश्चन आए। सबसे पहले, कितने पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे को कितना डिफरेंट सोर्सेज से, कि डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, शेयर से लिया जाए, डिवेंचर से लिया जाए, बैंक से लिया जाए, पब्लिक डिपॉजिट से लिया जाए, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से कैसे कलेक्ट किया जाए। और हाउ विल बी प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी द डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो पैसा कलेक्ट किया है उसको, जो अर्न किया है यानी कि जो प्रॉफिट कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना। जैसे शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड, डिवेंचर्स को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, कितना उसको रिजर्व के रूप में रखा जाए और कितना शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए। ये 3 क्वेश्चंस मेन अराइज होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। Answer of all those questions inherent in financial management. In other words, it can be said that under financial management, first of all, need of finance estimated, then different sources is obtained finance and its quantum were determined, and finally arrangement are made for distribution of profit. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आप कोई एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा इसमें से, जो भी आपको आसान लगे, और एक टूल किट में दे रखी है वो अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ में जब आप उसको एक्सप्लेन करने लगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन इन 3 क्वेश्चंस का क्या देती है, आंसर देती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से याद करना है भाई। इसके बाद है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव ए डायरेक्ट बियरिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, फर्म के प्रॉफिट पे भी पड़ेगा और फर्म की बैलेंस शीट पे भी पड़ता है। तो इसको तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए या बिज़नेस में को अपने टारगेट अचीव करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स सभी को पता होगी, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। वो एसेट्स जिसको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए ख़रीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आपकी क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स हैव एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, एवरी सेपरेट फिक्स एसेट्स इज डिटरमाइंड। सबसे पहले तो क्या दिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये डिसाइड किया जाता है कि टोटल फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए। उसके बाद फिर सेपरेट फिक्स एसेट्स को डिसाइड किया जाता है और फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो डिसीज़न लिया जाता है उस डिसीज़न को क्या कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग। The decision related to fixed assets is called capital budgeting. If it has decided in capital budgeting to invest 500 crore, there will be increase in 500 crore in fixed assets. जैसे डिसीजन लेगा कि 500 करोड़ फिक्स एसेट्स में क्या करने हैं, इन्वेस्ट करना है, तो फिक्स एसेट्स कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी, 500 करोड़ से इंक्रीज़ हो जाएगी। फिक्स एसेट्स डिसाइड कर ली, उसके बाद किसको देखना पड़ता है, करंट एसेट्स को देखना पड़ता है। तो करंट एसेट्स आर नीडेड इन डे टू डे ट्रांजेक्शन। पता ही है करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है तुम्हारी, जैसे कि स्टॉक हो गए, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, आपके BR हो गए, ये सब हो गए। ठीक है। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट्स इज डिटरमाइंड। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि पहले तो ये देखा जाता है कि टोटल करंट एसेट्स कितनी चाहिए,
फिर ये देखा जाता है कि टोटल करंट एसेट्स में से अलग अलग करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज करंट एसेट्स इज़ 100 करोड़, देन इट विल बी डिटरमाइन हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड इन कैश, स्टॉक एंड डेट। ठीक है, ये डिसाइड कर लिया कि करंट एसेट्स में कितना डाला जाएगा, 100 करोड़। फिर ये देखा जाएगा